बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज है मल्टी ग्रेन पिज़्ज़ा। जिस तरह मल्टी ग्रेन ब्रेड होती है तो एक हेल्दी वर्जन है पिज़्ज़ा का। मोस्टली हम लोग उसको मैदे के साथ तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन आज जो हमने इसकी डो तैयार की है उसके लिए हमने चक्की का आटा यूज़ किया है, बाजरे का आटा है, इसके अलावा हमने इसमें ऐड किया है जौ का आटा। तो दिखने में भी थोड़ी सी ये डार्क होती है और यकीनन हेल्दी वर्जन है, क्योंकि मैदा जो है वो बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेकरी की तमाम चीज़ों में मोस्टली मैदा ही होता है। जो लोग वेट लॉस करते हैं वो मैदे को अवॉइड करते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या पेट के कुछ इश्यूज़ हैं उनको भी चाहिए कि मैदे को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो चलिए, जिनको शौक़ है डिफरेंट अंदाज में पिज़्ज़ा बनाने का, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन पिज़्ज़ा खाने का, तो आज का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही हम बनाएंगे सिजलिंग मलाई बोटी, जो कि हम चिकन के साथ बना रहे हैं। यकीनन हम इसमें मलाई और कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे और सिजलर में हम इसको सर्व करेंगे। इसके साथ हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, राइस हैं जो हम इसके साथ सर्व करने जा रहे हैं। और आज हम एक बनाएंगे ज़बरदस्त सा पराठा। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। और आज है हमारे साथ ड्यू ड्रॉप, जिसका ना सिर्फ ऑलिव ऑयल है बल्कि इनके पिकल्स बहुत ज़बरदस्त से हैं। और आज जो हम मलाई बोटी बनाने जा रहे हैं उसके साथ हम सर्व करेंगे कुछ ड्यू ड्रॉप के पीज़ यानी मटर सर्व कर देंगे, मशरूम्स हैं वो हम सर्व कर देंगे, कुछ टोमेटोज़ ग्रिल करके वो हम सर्व कर देंगे, ताकि हमारा जो प्लेटर है बहुत ही ज़बरदस्त सा कलरफुल सा लगे। और जब भी कुछ बारबेक्यू करते हैं तो अच्छा उसके साथ कुछ ग्रिल वेजिटेबल्स भी हों, कुछ राइस हों, ताकि एक कंप्लीट ज़बरदस्त सा आपका प्लेटर तैयार हो। डो हमने तैयार करके रख लिया। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। डो के बारे में हम काफ़ी दफ़ा आपको बता भी चुके हैं किन 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। डो सॉफ्ट होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और इसके अलावा ये कि आपने इसको नीम गर्म पानी से गूंदना है। वेदर अब बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहा है, आपकी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो सकती है। इसके अलावा आपने उसको ऑयल ज़रूर लगाना है, ऊपर से सॉफ्ट होगी तो बहुत ईजीली वो फूलेगी। किसी भी गर्म जगह पे आप उसको रख दीजिए। अगर कभी ऐसा हो कि डो नहीं फूल पाए किसी वजह से, तो इसकी एक मेन रीज़न ईस्ट हो सकता है, जो कि मे भी पुराना हो। तो अक्सर ऐसा होता है ना, कॉलर आते हैं और उनका यही क्वेश्चन होता है कि हमने रखी, टाइम भी दिया, लेकिन वो अच्छे से फूली नहीं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। मोस्टली यही होता है। ईस्ट को चेक करने का तरीका भी यही है कि आप उसको डिप करके देखें पानी में कुछ देर के लिए। अगर वो फूल जाता है, बबल्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक है, आप अपनी डो में उसका इस्तेमाल करें, वरना फिर वो पुराना हो चुका है। बहुत बड़ा पैकेट लेने से भी गुरेज किया करें। अच्छा है कि साशे मिल जाते हैं बहुत इजीली, जो कि कन्वीनियंट भी रहते हैं। और अगर हम पैकेट्स ले लेते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि ख़राब हो गया, पुराना हो गया। तो चलिए, यहाँ पर सिर्फ मैंने राइस ऐड किए हैं क्योंकि इनको हमने सर्व करना है मलाई बोटी के साथ, तो इनको उबलने के लिए रख देते हैं। डो के लिए आपको चाहिए ईस्ट का 1 अदद साशे। इसमें आप शामिल करेंगे सॉल्ट, थोड़े से आप इसमें ऐड कर दीजिए तिल, सफ़ेद तिल। अगर काले अच्छे लगते हैं काले भी शामिल किए जा सकते हैं। चक्की का आटा है 1 कप, बाजरे का आटा है आधा कप, जौ का आटा आपने आधा कप ले लेना है, नमक हस्बे जायका। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड कर दीजिए 2 टेबल स्पून, या नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल जो आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं वो ऐड कर दीजिए। चीनी शामिल कर दीजिए 1 टीस्पून, जो कि राइज़ होने में हेल्प करेगी ईस्ट की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आपने मिक्स करना है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से डो हमने पहले से बना के रख ली है। अच्छा, टॉपिंग की तरफ आ जाते हैं। आपने पिज़्ज़ा सॉस बना लेना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले प्याज को हल्का सा सौते करें, लहसुन उसमें ऐड कर दीजिए, और जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए आपने उसमें टोमेटो पेस्ट या फिर ऐड कर दीजिए टमाटर। उसको आप पकाइए, नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, और आपका ये ज़बरदस्त सा होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो है ये रेडी हो जाएगा। मैंने इसमें ऐड किया है लुई टोमेटो पेस्ट, जिसकी वजह से ये और भी मिनटों में तैयार हो गया। तो चलिए, हम मल्टी ग्रेन की बात करें। अगर आप हमें आज इसके हवाले से ही बता दीजिए, मल्टी ग्रेन पिज़्ज़ा है, मल्टी ग्रेन ब्रेड है, तो इसमें कौन कौन सी ग्रेन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए, आज हम इसके बारे में बात करते हैं और आप हमें ज़रूर बताएं कि मल्टी ग्रेन मीन्स कौन कौन से ग्रेन्स इसमें आ सकते हैं। ये हमारा आज का सवाल है।
और हम इसमें ऐड करेंगे होममेड पिज़्ज़ा सॉस, चीज़ ऐड करेंगे इसकी टॉपिंग में, मशरूम्स इसमें जाएंगे, टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, जैतून ऐड करेंगे, प्याज और कोई भी हर्ब जो आपको पसंद हो वो शामिल कर दीजिए, नमक और कुटी हुई काली मिर्चें या फिर कुटी हुई लाल मिर्चें, दोनों का ऑप्शन जो है वो अच्छा है, वो यूज़ कर लें। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको रोल करें तो क्यों ना हम जो वेजिटेबल्स है उसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास रेडी है, सिर्फ वेजिटेबल्स हैं जिनको हमने काट लेना है। और हम इसमें कुछ टमाटर यूज़ कर रहे हैं। टमाटरों का जो वाटरी पार्ट है वो आप यूज़ मत कीजिएगा, यानी कि उसको आपने सीडलेस कर लेना है, सिर्फ स्किन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ गई शिमला मिर्च। प्याज के स्लाइस कर लेते हैं, इसके साथ ही हम करेंगे टोमेटो की जो स्किन है उसके हमने स्लाइस कर लेने हैं। कोई ऐसी वेजिटेबल जो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल आप उसको ओमिट कर दीजिए, अपनी पसंद की चीज़ें यूज़ कीजिए। चलें, ले लेते हैं एक अदद प्याज और इसके भी हम स्लाइस कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, डो को बेलना है। अगर आपको पिज़्ज़ा बनाने का बहुत शौक़ है तो ले लीजिए इसकी ट्रे, आपको सुकून हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। वरना कोई भी ऐसा प्लेटर हो सकता है, कोई किसी देगची का ढक्कन हो सकता है जिसमें आप पिज़्ज़ा को असेंबल कर लें और आप ओवन में उसको आप बेक कर लें। चलें, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च कलरफुल भी रहेंगे, खूबसूरत से लगेंगे। इसको मैं सीडलेस कर रही हूँ क्योंकि इसके जो सीड्स हैं या इसका जो वाटरी पार्ट है वो हमारे पिज़्ज़ा को ख़राब कर सकता है। तो ये निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं इसको स्लाइस कर लेती हूँ। सिंपल सी टॉपिंग है, टॉपिंग लगाएंगे और इसके बाद ओवन को आपने कर लेना है प्रीहीट। 10 से 15 मिनट जो पिज़्ज़ा है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो चलेंगे, स्लाइस कर लिए हैं हमने तमाम सब्ज़ियों को जो भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और इसके बाद ये ऑलिव्स हैं हमारे पास, ये हम इसमें ऐड करेंगे। मशरूम्स हैं ड्यू ड्रॉप के, तो हम ले लेते हैं कुछ मशरूम्स, इसकी भी स्लाइस कर लेते हैं। और ये जो हमारी मलाई बोटी है इसको भी हम एक आध मशरूम यूज़ कर लेंगे। हम तमाम चीज़ों को ग्रिल करेंगे अच्छा सा। तो ये ले 3 से 4 हमने ले लिए मशरूम्स, इसकी भी स्लाइस कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें हमारे पास रेडी हों और उसके बाद हम जस्ट इसको असेंबल करें। चीज़ आपको चेडर चीज़, मोज़रेला, दोनों को या तो मिक्स कर लीजिए या जिसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें, ये हो गया। मैं डो को लेकर आती हूँ जो हमने रखी है। चलें जी, ये आ गई हमारी डो। और बनिस्बत मैदे के ये वाली डो टाइम ज़्यादा लगाएगी फूलने में, क्योंकि मैदे में स्टार्च होता है, मैदा बहुत जल्दी से फूलता है। लेकिन अगर हम बात करें जौ और बाजरा और चक्की का आटा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए, ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो फिर पिज़्ज़ा को असेंबल करेंगे। तमाम चीज़ें हमने रेडी करके रख ली हैं। थोड़ा सा काउंटर हम क्लीन करते हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा को मैं बेल के, हमारे पास एक ट्रे है उसमें मैं लगाती हूँ। वापस आते हैं, इसको असेंबल करेंगे, ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया कि डो को ट्रे में आपने फैला लेना है। और जब भी हम बात करते हैं मल्टीग्रेन की तो इसमें स्टार्च कम होता है। मैंने इसको बेला नहीं है, मैंने इसको एज इट इज़ उंगलियों की मदद से फैला लिया। हो सकता है अगर आप इसको बेलने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाए। उसकी वजह यही है कि इसमें लोच इतना नहीं होता इस आटे में। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको सॉफ्ट, तो आपने इसको बनाया ही है तो आपने हाथों की मदद से इस डो को फैला लेना है, जो भी आपकी पिज़्ज़ा की ट्रे है। अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हल्का सा सौते कर रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पर काट के रखी है। इनफैक्ट इसके साथ साथ मशरूम्स को भी हल्का सा सौते कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं पिज़्ज़ा के ऊपर इसको फैला लूँगी। तो जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, होममेड पिज़्ज़ा सॉस ले लेते हैं और इसको हमने इसके ऊपर फैला लेना है। जैतून ऐड कर देंगे, तमाम चीज़ें ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट तक हम और
रेस्ट दे देंगे और फिर उसके बाद हमने इसको बेक कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपका ओवन बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो 15 मिनट में जो आपका पिज़्ज़ा है ये ज़बरदस्त सा बेक हो जाएगा। चलिए, होममेड पिज़्ज़ा सॉस हमने बना लिया। आप इसको बॉटल में बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसको प्रिजर्व करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून सिरका शामिल कर दीजिएगा। अगर आप मोस्टली घर में पिज़्ज़ा बनाती हैं तो अच्छा है आप इसको कुक करें और रख लीजिए। चलिए, शिमला मिर्च, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं, हाई फ्लेम पर थोड़ा सा तमाम चीज़ों को कुक कर लेंगे ताकि इसका जो पानी है अपना सब्जियों का सिर्फ वो हमने ड्राई करना है। तो हल्का सा सौते करके थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक और कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट। इसके बाद हम आ जाएंगे सिजलिंग मलाई बोटी की तरफ, जिसके लिए हमने ले लिया है चिकन बोनलेस आपने ले लेना है। ब्रेस्ट ले लीजिए या आप बुचर से कहिए कि वो आपको इसके क्यूब्स बना दे ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, इसमें पिसा गरम मसाला है, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, लेमन है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें हम मलाई ऐड करने जा रहे हैं, वाइट पेपर हम इसमें शामिल करेंगे। चलें, अब ये जो हमने सब्ज़ी पका ली है हल्की सी, इसको हम पिज़्ज़ा के ऊपर ऐड कर देते हैं। ऑलिव्स शामिल कर देते हैं और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, चीज़, और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम अगेन रेस्ट दे देते हैं। इसके बाद हम इसको रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। ओवन आपका प्रीहीट होना चाहिए। आप किसी भी किस्म की बेकिंग करने जा रहे हैं, केक है, पिज़्ज़ा है। चलिए, थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं। अपनी पसंद की आप टॉपिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ऑलिव्स, ग्रीन और ब्लैक ड्यू ड्रॉप के ऑलिव्स हैं, स्लाइस हैं और ज़बरदस्त से टिन में दस्तयाब हैं। चलिए, चीज़ ऐड कर देते हैं। और भी अगर इसको हेल्दी करना चाहते हैं तो आप चेडर चीज़ और मोज़रेला भी ऐड करें, लेकिन साथ साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी कॉटेज चीज़ और फिर आपने स्ट्रिंग्स के लिए थोड़ी सी मोज़रेला ऐड कर दीजिए। ऐसा भी किया जा सकता है ताकि इसका और भी ज़्यादा हेल्दी वर्जन हो। लो फैट चीज़ होती है कॉटेज चीज़, तो वो ज़्यादा ऐड कर दें और फिर थोड़ी सी आपने मोज़रेला भी ऐड कर दें ताकि ये है कि पिज़्ज़ा का लुक जो है वो अच्छा आए। चलें, इसके ऊपर आपने ऐड कर देनी है जो भी हर्ब आपको अच्छी लगती है वो शामिल कर दीजिए। ओरिगानो हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, सफ़ेद तिल, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और डेकोरेट करने के लिए हम थोड़े से ऑलिव्स जो हैं वो इसके ऊपर रख देते हैं, ब्लैक और ग्रीन दोनों ही। और फिर हम आ जाते हैं अपनी चिकन की तरफ और उसको हम मैरिनेट करके फ़ौरन से कुक करेंगे, लेकिन आप उसको ज़रूर टाइम दीजिएगा। मारिया हैं गुजरांवाला से, मारिया से बात करेंगे। हेलो मारिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मारिया, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आपको याद है मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की थी, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तब आपसे बात नहीं थी हो सकी। अच्छा, और अब बहुत कॉन्फिडेंट है मारिया? जी, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस थी तो मैंने कहा दोबारा भी ट्राई करूँगी आपसे बात करने की। पर उस दिन आपका क्वेश्चन था गाजर के रिलेटेड, कुछ बताएं। अच्छा जी, और आज का हमारा क्या क्वेश्चन है? आज का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन ये है कि मल्टीग्रेन में कौन कौन से ग्रेन्स आते हैं ये बताइए। मल्टीग्रेन ब्रेड है, मल्टीग्रेन पिज्ज़ा है, तो इसमें जो ग्रेन्स हैं कौन कौन से ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है? वो तो हम पे खुद डिपेंड करता है कि कौन सा मर्जी करें। जैसे कि
जैसे कि कोई भी वेजिटेबल्स कर लें, डो बना के, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। सिंपल बना लें और वेजिटेबल्स कर लें। अगर मल्टीग्रेन ब्रेड बनाएंगी तो कौन कौन से ग्रेन्स यूज़ करेंगी? मुझे लग रहा है आज का सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन चलें, हम हमेशा इतना इजी क्वेश्चन मैं जो करते अगर हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड बनाऊंगी तो उसके अंदर कैरेट यूज़ कर लूँगी, शिमला मिर्च एंड चिकन यूज़ करूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे वगैरह होते हैं कि जैसे मेरे छोटे बहन भाई भी हैं, वो वेजिटेबल्स इतनी पसंद नहीं करते, तो आलू और गाजर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूँगी। आलू और चिकन का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूँगी ताकि वो भी फिर यूज़ कर सकें खाने में। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अब हम क्या करते हैं, अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, जो है सिजलिंग मलाई बोटी। इसके लिए मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। अगर आपने अब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, ज़रूर ट्राई कीजिए। कॉल कर सकते हैं आप, हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें चला गया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप मलाई बोटी निकालें और अगर चाहें तो रोल बना लीजिए, और इस ही बोटी को श्रेडेड करके आप समोसा भर सकते हैं, और मलाई बोटी समोसा बनाया जा सकता है। या आप इसको श्रेडेड करके और वाइट सॉस पास्ता के साथ आप इसको शामिल कर सकते हैं। ब्रेक पर भी हमें जाना है, तो हम क्या करते हैं कि तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं। वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च इसमें चली गई, इसके साथ ही इसमें जाएगी क्रीम। तो ये हमने इसमें शामिल कर दी क्रीम। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, और हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, और इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। तो मैं चिकन की, हमारे पास फ्लेज हैं, हम इनको बोटी कर लेते हैं, और मैं इसमें इसको मिक्स करूँगी, और कुछ भी नहीं करेंगे। आप वापस आएंगे तो फिर रेसिपी को आगे लेकर चलेंगे। सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया, और लेमन को स्क्वीज़ करके शामिल कर रहे हैं। दैट्स इट। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि मलाई बोटी को हमने कुछ अज्जा के साथ मैरिनेट कर लिया है, जिसमें थी हमारे पास क्रीम, वाइट पेपर हमने इसमें ऐड किया है, नमक, भुना कुटा ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसमें हमने शामिल कर दिया है क्रीम को। और इसको आप अच्छा है अगर 1 से 2 घंटे तक के लिए रख दीजिए, तो आपकी मलाई बोटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमने इसके लिए निकाल ली हैं, जिसको हम इसके साथ रोस्ट करेंगे। और अच्छा है कि अगर कलरफुल सी हों तो फिर वो और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। यहाँ पर हमारे पास है ग्रिल पैन, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ग्रिल कर कर निकाल लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये मलाई बोटी। चाहें तो इस कीवर्ड्स में लगा के आप इनको ग्रिल कर लीजिए, और चाहें तो आप इनको एज इट इज़ ग्रिल कर लीजिए। तो थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, जो कि ऑलिव्स के साथ तैयार किया जाता है, और इसकी बड़ी और छोटी बॉटल्स में ये दस्तयाब है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जिसको आप सैलड्स वगैरह में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें और ऐड किया, और ड्यू ड्रॉप जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बड़ा फ्रेशनेस का एहसास होता है। ड्यू ड्रॉप की बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें, टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। तो चलिए इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और सिजलर प्लेटर में रखने के लिए सबसे पहले अगर आप कैबेज के लीव्स रख देंगे तो उससे ये होगा कि बर्न नहीं होगी, स्पेशली आपकी ये चिकन, क्योंकि उसको हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा गर्म करके और फिर हम उसको सर्व करेंगे। तो चलें ये जो वेजिटेबल्स है इसको यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये और ज़्यादा गर्म हो जाए। पराठा जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा।
आप उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिए। उसको भी अगर आप नीम गर्म पानी से गूँदेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे बनेंगे। पराठे का जो पेड़ा है उसको ज़रूर रेस्ट दें, पराठे की डो को ज़रूर रेस्ट दें ताकि वो सेटल हो जाए और उसके बाद आप उसको तैयार कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम रमज़ान की बात करें तो आप सहरी के पराठों के लिए 2 से 3 घंटे पहले पेड़े बनाकर रख दीजिए और उसके बाद एक तो ये कि बहुत ही वो क्विक बनेंगे और आपके पराठे बड़े ज़बरदस्त से भी बनेंगे, पेड़े सेटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलें यहाँ पे मैं रख देती हूँ वेजिटेबल्स। हम चाह रहे हैं कि इस पर अच्छे से मार्क्स आ जाएँ और आपने इसको पलटना नहीं है बहुत ज़्यादा। शिमला मिर्च के पीसेस हैं, हम इसमें रख देंगे होल टोमेटो या फिर हाफ स्लाइस टोमेटो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये आ गई शिमला मिर्च और टमाटर का मैं कर देती हूँ हाफ। ये आ गया इसमें टोमेटो। जो भी सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अनियन इसको ऐड कर देते हैं, चाहें तो थोड़े सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए। और यहाँ से ले लेते हैं मशरूम्स 2 से 3। कुछ हमारे पास मटर हैं वो लास्ट में ऐड कर देंगे। मशरूम्स को हम जल्दी निकाल लेंगे, थोड़े से मशरूम्स ऐड कर देते हैं। राइस हमने यहाँ कुक करके रख लिए हैं जिसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। थोड़े से ये ऑलिव्स हैं, ये हम ले लेंगे। कुलसूम है, कुलसूम से बात करेंगे। हेलो कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप दापी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कुलसूम, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ना मैं आपको जवाब दे दूँ आपके सवाल का, फिर मेरी कॉल ना बंद हो जाए। आपने पूछा ना कि जरूर दे दें, जरूर दे ग्रीन इसमें तो पिज्जा अगर आप बनाए ना ग्रीन तो उसमें आप वो डालते हैं, शिमला मिर्च डालते हैं और वो जो अरेबियन पिज्जा होता है ना उसके ऊपर हरी मिर्च की वो पेस्ट भी डल जाती है। ओके। और जो ब्रेड अगर आप बनाए उसमें ये जो एक तो गार्लिक ब्रेड बनाते हैं ना, तो गार्लिक ब्रेड जब बनाते हैं तो जो थोम के पीछे वो उगती है ना उसकी फूके हम इधर कहते हैं, वो जो डंडी ग्रीन सी उगती है, उसको भी काट के डालें ना, वो भी डल जाती है ब्रेड में। ओके जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ जी, आज जो पिज्जा बना रही हूँ मैं इसकी भी रेसिपी लिख रही हूँ। लिख रही हैं? चलें ट्राई जरूर मैं लिखती हूँ जी, मैं लिख रही हूँ, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। मैं पिज्जा बनाती हूँ तो बस कभी तो अच्छा ही बन जाता है, कभी कोई उसमें खराबी भी बन जाती है। मेरे पास ओवन नहीं ना है, मैं उसमें बनाती हूँ, देगचे में बनाती हूँ। क्या प्रॉब्लम आती है आपके पिज्जा में? असल में मुझे तो ये नहीं सही पता लगता कि पक गया है कि नहीं। मुझे एक तो यही आप बता दें, शुक्र है आपने मुझे याद ही कराया। मैंने ये पूछना था कि क्या हमें पता लगे कि हमारा पिज्जा पक गया है। रंग बार दफा नहीं भी आता ना देखने में थोड़ा सा। सबसे आसान सा तरीका है कि आपका पिज्जा बना है या नहीं। आप सही कह रही हैं, बाज़ वक्त होता है ऊपर से गोल्डन नहीं भी हो पाता। आप उसकी बेस को चेक किया करें, किसी भी स्पैचुला से, कोई भी चमचा, आपने उसकी बेस को चेक करना है। अगर उसकी बेस नीचे से गोल्डन हो गई है, उसने आपके सांचे को छोड़ दिया है, जिसको आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है, तो अगर बेस तैयार है तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी है। पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मे बी के ऊपर से ना हो गोल्डन, अगर नीचे से वो ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया है तो आप ऊपर से उसको क्या कर सकते हैं, अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो फिर तो आप ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देगची में बना रही हैं और नीचे से आपका पिज़्ज़ा ज़बरदस्त सा हो गया है तो आप ग्रिल करने के लिए उसको ज़्यादा मत पकाइएगा, क्योंकि चीज़ तो मेल्ट हो ही जाएगी। आप उसको बहुत ईजीली सर्व कर सकते हैं ताकि अच्छा सा जूसी सा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा आप सर्व करें। मैं ये वेजिटेबल्स निकाल लेती हूँ और चिकन ऐड करते हैं पकाने के लिए। ब्रेक पर जाते हैं और मकसद सिर्फ यही था कि जब तक हम ये वेजिटेबल्स बनाएं एटलीस्ट 10 मिनट हम ज़रूर दे दें चिकन को। अब मैं चिकन ऐड करूँगी इस ग्रिल पैन में, उसको पकने के लिए रख देते हैं। पराठों के लिए मैं पेड़े तैयार करके रख लेती हूँ और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर हमने जैसे ही वेजिटेबल्स हो गई, मलाई बोटी ऐड कर दी है और उसको पकने देते हैं। बहुत ज़्यादा उलटने पुलटने से परहेज़ करें। और साथ ही ये जो हमारा प्लेटर है, सिजलर प्लेटर, इसको भी रख देते हैं गर्म होने के लिए ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा हॉट हो जाए। जब भी यूज़ करें बहुत ज़्यादा एहतियात भी रखें, लेकिन अच्छा है लेकर ज़रूर रखें। और वो एक रेस्टोरेंट्स वाली फ़ील आएगी आपके घर में जब कभी आप इसमें कुछ सर्व करेंगी। कोई ओकेजन है, किसी बच्चे की कोई बर्थडे है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। याद रहे कि जो पिज़्ज़ा है उसको हमने ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। ब्रेक पर जाने के बाद मैंने उसको ओवन में रख दिया था और मकसद यही था कि उसको थोड़ा सा और हम रेस्ट दे दें। आप जब घर में बनाएं तो उसको इतनी देर तक के लिए रखिएगा कि आपकी डो जो है उसका साइज़ डबल हो जाए। और जब उसका साइज़ डबल हो जाए तो दैट्स मीन कि वो बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। मैदे की बनिस्बत थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेगा, लेकिन आप उसको रखें, छोड़ दीजिए, चूल्हे के करीब रख लीजिए तो फिर ज़बरदस्ती राइज़ हो जाए। उसके बाद आपने उसको असेंबल कर लेना है और असेंबल करने के बाद भी आप उसको थोड़ी सी देर के लिए रख सकते हैं। चलें इसके पेड़े बना लेते हैं। पराठे बनाने जा रहे हैं। आप इसको घी में तो यकीनन बना ही सकते हैं, लेकिन हम इसको हेल्दी सा बनाएंगे तो हम इसको तैयार करने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल में, ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। और ऐसा भी आप कर सकते हैं, पराठे अगर आप बनाते हैं अंदर आप इसके ऑयल या घी लगाइए, लेकिन ऊपर से मत लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कम ऑयल में हमारा पराठा तैयार हो जाए तो वो एक पराठे वाली सॉफ्टनेस और उसकी फीलिंग आपको ज़रूर आएगी, लेकिन ऊपर से वो रोटी की तरह होगा। तो इस तरीके से भी आप पराठों को बना सकते हैं। थोड़ा सा लो कैलोरी पराठा, लेकिन उसमें परतें भी होंगी, उसमें सॉफ्टनेस होगी। और अक्सर लोग सुबह में बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं चाहते। पेड़े बनाने के भी 2 से 3 तरीके होते हैं। चकोर पराठे भी बनाए जाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटर से कट करके गोल तैयार कर लेंगे इसका पेड़ा। और जब आप इसको रेस्ट देंगे ना तो इसकी परतें जो हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी बनेंगी। तो तकरीबन हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। इसको इस तरीके से हम रोल करते हैं और रोल कर लेने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं रेस्ट दे देती हूँ जब तक हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। और उसको आपने इस तरीके से प्रेस कर लेना है। दूसरा बनाने से पहले चेक कर लेते हैं मलाई बोटी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कुक होगी। बोनलेस है, चिकन है, वक्त नहीं लगता ज़्यादा पकने में। चलो तरफ इसकी हमने चेंज कर ली। दूसरी तरफ से भी इसको अच्छा सा गोल्डन कर लेते हैं और फिर हम इसको सर्व करेंगे राइस के साथ। वेजिटेबल्स तो हम तैयार करके रख चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे ही कर देती हूँ और पकने देते हैं। सिजलर को भी हमने गर्म होने के लिए रख लिया है ताकि ज़बरदस्त सा हॉट हो जाए। पराठों के अगर पेड़े बने हुए हों, लिटरली पराठे बहुत ही मिनटों में तैयार होते हैं। सुबह के लिए भी अगर आप घर में नाश्ता बनाती हैं और कुछ ऑफिस और कुछ स्कूल गोइंग हैं आपके घर में, तो अच्छा है अगर रात में आप पेड़े बना के रखें। एक तो ये होगा कि आपके पराठे बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे और बहुत ही जल्दी क्विक बनेंगे। क्योंकि सुबह में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो मदर्स होती हैं, क्या कोई बिज़ी होता होगा, जो मदर्स बिज़ी होती हैं, लंच बॉक्सेस भी बनाने हैं, टिफ़िन बनाना है। चलिए यहाँ से हमने कट किया और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़रूर सेटल होने दें, नीम गर्म पानी से आप इसको गूंदें। चलिए ये हमारा पेड़ा भी बन गया, इसको भी रख लेते हैं यहाँ। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक है। बहुत अच्छे से आपने देखना है और उसको फॉलो करना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाती है, आपने वहाँ पर उसको चेक कर लेना है। और मैं यहाँ तवा भी रख लेती हूँ गर्म होने के लिए ताकि हम पेड़े को बेलें और अपना एक ज़बरदस्त सा जो पराठा है उसको तैयार कर लें।
पराठा जब दोनों तरफ से कुक हो जाए उसके बाद आपने उस पर घी या ऑयल जिसमें भी आप तैयार कर रहे हैं वो ऐड करना है। उससे आपका पराठा सॉफ्ट बनेगा। और जो हम स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं ना तो पराठे सख्त हो जाते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ साइड में और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद तवा। और जो पेड़ा हमने पहले तैयार किया था उसको बेल लेते हैं। चाहें तो ऊपर से थोड़े से तिल भी लगाए जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास सामने रखे हैं, तो लगा देंगे, अच्छा लगेगा हमारा पराठा खूबसूरत सा। पराठे को बेलते वक्त बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर भी नहीं लगाना, बड़े हल्के हाथों से इसको बेलें। उससे भी ये होगा कि इसकी जो परतें हैं वो अलग अलग रहेंगी कुक होने के बाद भी, तो हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। बाज़ घरानों में बहुत ही ज़्यादा बारीक पराठे भी पसंद किए जाते हैं, चपाती की तरह। ब्रेक पर जाना है, मैं यहाँ पराठा पकने के लिए रखती हूँ, लेकिन अभी हमारा तवा जो है वो इतना गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको और गर्म होने देते हैं। पराठा पकने के लिए रखते हैं, मैं पिज़्ज़ा को भी चेक करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। मल्टी ग्रेन पिज़्ज़ा विद वेजिटेबल्स। अज्जा डो के लिए चक्की का आटा 1 कप, बाजरे का आटा आधा कप, जौ का आटा आधा कप, तिल 1 खाने का चमचा, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, खुश्क खमीर 1 साशे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के अज्जा। होम पिज़्ज़ा सॉस 1/4 कप, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश आधा कप, चेडर चीज़ कद्दूकश आधा कप, मशरूम स्लाइस 10 अदद, टमाटर जुलियन 1 अदद, शिमला मिर्च पतले स्लाइस 1 अदद, जैतून 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, खुश्क ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को पहले से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब एक बोल में चक्की का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा, तिल, तेल, चीनी और खुश्क खमीर डाल के थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीम गर्म पानी डालकर गूंद लें। अब डो को 1 खाने के चमचे जैतून के तेल से कोट करें, फिर इसे ढककर 2 घंटे रख दें कि वो डबल हो जाए। उसके बाद पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मशरूम, जैतून, नमक और काली मिर्च डाल के फ्राई करें। फिर पिज़्ज़ा डो को बेल लें। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस की लेयर दें, फिर फ्राई की हुई सब्जियां डालें, फिर मोज़रेला चीज़, कद्दूकश चीज़, चेडर चीज़ और ऑरिगानो छिड़कें। अब पिज़्ज़ा को ओवन में रखकर क्रस्ट ब्राउन और चीज़ के बबल होने तक तकरीबन 10 से 12 मिनट बेक करें। सिजलिंग मलाई बोटी। बोटी के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, 2 इंच के क्यूब्स, हरी मिर्च पिसी 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। सिजलर प्लेटर के लिए चावल सर्विंग के लिए, बंद गोभी सर्विंग के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन क्यूब्स डाल के बोटी के तमाम अज्जा डाल के 2 घंटे मैरिनेट करें, फिर इन्हें स्क्यूअर्स में लगा के बारबेक्यू कर लें। अब बची हुई मैरिनेशन को दोबारा ब्रश करें, फिर तेल गर्म करके सब्जियां 2 मिनट तेज़ आंच पे सौते करें। उसके बाद सिजलर गर्म करके वुडन प्लेट पर रखें, इस पर बंद गोभी के पत्ते रखकर चिकन, बोटी, चावल और स्टर फ्राई सब्जियां प्लेट में रखें और सिजलर पर गर्म सर्व करें। पराठा अज्जा: मैदा 2 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, घी 1/4 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: एक बोल में नमक 1 खाने का चमचा घी मिला लें, फिर दूसरे बोल में मैदा शामिल करके पानी के साथ गूंदें। उसके बाद रोटी बेल के पराठा तैयार कर लें। अब घी गर्म करके पराठे फ्राई करें और गर्म गर्म पेश कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। इसको हम यहाँ पे सर्व करते हैं और साथ ही थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा हमारा प्लेटर जो है वो सिजल करे। ड्यू ड्रॉप का ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और इसको मैं लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ। साथ ही चेक कर लेते हैं कि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो कहाँ तक पहुँचा।
से हम यहाँ पर राइस ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। चलें जी, और साथ ही कुलसूम है आई थिंक हैदराबाद से हमारे साथ, जिन्होंने विन किया है। चले जी, ये पिज़्ज़ा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। आप देख सकते हैं इसकी साइड्स जो हैं इसने छोड़ दी हैं। पिज़्ज़ा जब कुक हो जाता है तो उसका मेन एक इंडिकेशन ये भी है कि वो अपने पैन को छोड़ देगा। और वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। कुलसूम है लाहौर से जिन्होंने आज विन किया है। वो तमाम लोग जो वेट कर रहे थे, हम सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो आज के विनर कौन हैं? कुलसूम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पराठे और सिज़लर मलाई बोटी आज हमने तैयार की और बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा है। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।